हाय गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? Yes, sir. ठीक है, मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया, एक बार आप लोग प्लीज़ कंफर्म कीजिए सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा है हाँ सर हो रहा है। ठीक है, ओके। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा, ये स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 14 का लास्ट लेक्चर होगा। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी सारी चीज़ें सीख लिया है। अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इस बैच में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखा है और आज के इस लेक्चर में हम कौन से टॉपिक को सीखने वाले हैं। उसके बाद ये बैच हमारा हो जाएगा सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो हमने स्टार्ट किया था पूरे ज़ीरो लेवल से, जहाँ पे हमने टेक्निकल एनालिसिस सीखना स्टार्ट किया था। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस का पूरा मतलब बेसिक से स्टार्ट किया था। अगर आपको टेक्निकल का टी भी नहीं पता तो अभी आप लोग अगर फर्स्ट डे से आज तक ज्वाइन कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हाँ एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे काम करता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ट्रेंड क्या होता है, उससे कितने टाइप्स होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, कैसे हम उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ मार्क करते हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। फिर हमने कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखा था, फिर फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में सीखा था। एडवांस कैंडल स्टिक्स जैसे कि हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, जो भी बुलिश कैंडल है, जो भी बेयरिश कैंडल है, जो भी न्यूट्रल कैंडल है, उस पर कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। देन हमारा चार्ट पैटर्न भी स्टार्ट हुआ था। फिर स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताया कि हमारा साइकोलॉजी किस तरीके से होना चाहिए ट्रेडिंग करने टाइम। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है। तो फिबोनाची में तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्डन जोन क्या होता है, 0.88 का लेवल क्या होता है, 1.618 का लेवल क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अभी हम लोगों को क्या है, हार्मोनिक ट्रेडिंग फिर हमने स्टार्ट किया था। अब हार्मोनिक ट्रेडिंग में भी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी लर्न कर लिया है। अब हमने हार्मोनिक ट्रेडिंग सीखा था कि हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कितने तरीके के पैटर्न्स होते हैं। पीआरजेड बताया था मैंने आपको, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ पे हर एक हार्मोनिक के पैटर्न का एक पीआरजेड जोन होता है और वहाँ से मार्केट मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। अब कौन कौन से हार्मोनिक पैटर्न्स हैं, जैसे कि बैट है, गाटली है, साइफर है, क्रैब है, डीप क्रैब है, बटरफ्लाई है, ये सारे के सारे पैटर्न्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। बैट, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई, यहाँ तक सारे क्लियर है। आज हमारा बस लास्ट पैटर्न बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं शार्क पैटर्न। ये बाकी के सारे पैटर्न के कंपेरिजन में थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा डिफरेंट भी है और थोड़ा अलग काम भी करता है। इसको लगाने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरे डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली शार्क पैटर्न क्या होता है, शार्क पैटर्न का क्या रूल्स होता है और कैसे हम शार्क पैटर्न को मार्केट में लगाते हैं और कैसे इसका स्टॉप लॉस डिसाइड होता है, कैसे इसका टारगेट डिसाइड होता है। वो सारी चीज़ें मैं भी आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें बताया ये सब लोगों को क्लियर है, यस और नो? एक बार आप लोग प्लीज़ कंफर्म कीजिए, यस और नो? यस सर। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं शार्क पैटर्न। तो मैं एक बार शार्क पैटर्न का रूल्स यहाँ से निकाल लेता हूँ। अभी देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है शार्क पैटर्न। इट इज़ अ 5 leg रिवर्सल पैटर्न with points labeled as O, X, A, B and C। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि इसमें टोटल क्या होते हैं, 5 लेग होते हैं। अब ये पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। शार्क पैटर्न में 5 लेग होते हैं। सबसे पहला लेग का नाम क्या होता है, ओ, देन एक्स, फिर ए, फिर बी एंड फिर सी। बट बाकी के पैटर्न्स में क्या होता था, वो एक्स ए, एक्स से स्टार्ट होता था, एक्स ए बी सी एंड फिर हम डी पे एंट्री करते थे। बट यहाँ पे क्या है ना कि इसमें एक एक्स्ट्रा लेग है जो कि होगा ओ, एक्स, ए, बी एंड सी, और यहाँ पे एंट्री हम करेंगे पॉइंट सी पे। बट पैटर्न कैसे लगेगा, इसके रूल्स का क्या मतलब है, ये एक्स्ट्रा लेग किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में बात करते हैं।
अब देखो यहाँ पे सबसे पहला रूल लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, ओ एक्स ढूंढना है, जो कि आपका क्या होगा, इम्पल्स लेग होगा। ठीक है, ओ एक्स क्या होगा आपका, इम्पल्स लेग होगा। मतलब अगर मान लो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक ऊपर गया है, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ओ का नाम दे सकते हैं, इसको हम एक्स का नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा ओ एक्स क्या है, ओ एक्स हमारा है इम्पल्स लेग। उसके बाद जब हमारा ऊपर में एक्स बना तो नीचे की साइड क्या बनेगा, ए बनेगा। तो अब ये एक्स से कितना परसेंट रिट्रेसमेंट होना चाहिए ओ एक्स का, ये आपको ध्यान नहीं लगाना। ऐसा कोई कंसीडर नहीं है कि कोई भी मतलब फिबोनाची के नंबर्स में है एक्स से। एक हमारे को इम्पल्स मिलना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए। ओ एक्स हमारा इम्पल्स होगा, एक्स से हमारा रिट्रेसमेंट होगा। बट वो जो एक्स से रिट्रेसमेंट हो रहा है ना, वो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची कितने परसेंट से रिट्रेस कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। वो कितने परसेंट से भी रिट्रेस करे, हमारा वहाँ पे शार्क पैटर्न का फर्स्ट रूल फुलफिल होगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। जैसे कि अभी मैं अगर आपको इसका एक एग्जाम्पल से चार्ट पे समझाऊँ तो आपको समझ में आएगा चीज़ें कि किस तरीके से काम करता है। मान लो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। और इस इम्पल्स का हम नाम क्या देंगे, ओ, और इसका नाम क्या देंगे, एक्स, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू रूल है। तो ओ एक्स हमारा क्या हो गया, इम्पल्स। अब नीचे की साइड क्या बनेगा, एक्स ए बनेगा। तो अब ये एक्स से हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स से हमारा आप बोलोगे रिट्रेसमेंट है। कौन सी इम्पल्स का, ओ एक्स इम्पल्स का। बट जब हम अगर शार्प पैटर्न लगा रहे हैं तो ये ओ एक्स जो रिट्रेसमेंट होगा, वो एक्स से जो रिट्रेसमेंट होगा ओ एक्स का, ये कितना परसेंट हो रहा है ना, इससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो कितना परसेंट से भी रिट्रेस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अब अगर ये यहाँ से रिट्रेस होके ऊपर चला गया तो भी ठीक है, ये और नीचे आएगा, यहाँ से रिट्रेस होके ऊपर चला जाए तो भी ठीक है, ये और नीचे आए, यहाँ से रिट्रेस होके ऊपर चला जाए तो भी ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि आपका जो ओ एक्स है, जो कि आपका इम्पल्स लेग है, और एक्स से जो है वो आपका रिट्रेसमेंट लेग है, और यहाँ पे एक्स ए जो रिट्रेसमेंट है वो ओ एक्स से कितना परसेंट रिट्रेस हो रहा है, इस पे आपका दिमाग जाना। यहाँ तक अभी फिबोनाची का कोई यूज़ ही नहीं है, यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ओ एक्स, तो जो भी आपका इम्पल्स है उसके हाई एंड लो को आपको सबसे पहले मार्क करना होता है, जिसको भी आपने कंसिडर किया। तो मैं मान लो मैंने इसको कंसिडर किया, तो ये हमारा ओ का पॉइंट है, और जो हमारा एक्स का पॉइंट है हम उसको भी मार्क करेंगे। तो हमने क्या किया, ओ एक्स यहाँ पे मार्क कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हमारा कौन सा पॉइंट किसका है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा है ओ का पॉइंट। ओके, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, एक्स का पॉइंट है। अब ओ एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, ओ एक्स हमारा यहाँ पे इम्पल्स लेग है, करेक्ट। ओ एक्स हमारा इम्पल्स लेग हो गया। अब नीचे की साइड बनेगा एक्स से। सबसे पहले देखो, इम्पल्स लेग ओ एक्स हमने फाइंड आउट ऑलरेडी कर लिया। अब एक्स से रिट्रेसमेंट लेग होगा। अब एक्स से क्या है, यहाँ पे नीचे की साइड क्या बनेगा, एक्स ए बनेगा। तो ये यहाँ तक जो मार्केट आया, ये हमारा पॉइंट होगा ए का। तो अब यहाँ पे ये जो एक्स ए है, ये क्या है, रिट्रेसमेंट है किसका, ओ एक्स का। बट ये जो एक्स से रिट्रेसमेंट हो रहा है ओ एक्स का, यहाँ पे फिबोनाची का कोई यूज़ नहीं है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमने अभी टच भी नहीं किया। कितने परसेंट से भी रिट्रेस हो, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे काम करेगा। तो ओ एक्स हमारा इम्पल्स हो गया, एक्स से हमारा रिट्रेसमेंट हो गया। तो ये तो हमें समझ में आ गया फर्स्ट रूल कि ओ एक्स हमारा इम्पल्स है और एक्स से हमारा रिट्रेसमेंट है। ये रूल सब लोगों को समझ में आया, मतलब फर्स्ट रूल ये क्लियर हुआ। यस और नो आप लोग प्लीज़ जल्दी से बताओ। फर्स्ट रूल ओ एक्स इम्पल्स लेग, एक्स से रिट्रेसमेंट लेग, ये क्लियर है सब लोगों को। यस सर, यस ओके, यस सर। ठीक है, फर्स्ट रूल आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखो सेकेंड रूल हमारा ओ एक्स इम्पल्स लेग हो गया, एक्स से हमारा रिट्रेसमेंट लेग हो गया। मतलब यहाँ तक का हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है, ए भी हमारा कितना होना चाहिए, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए किसका, एक्स ए का। तो अब यहाँ पे आपको फिबोनाची आ गया, कौन सा आ गया लेवल, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए एक्स ए का। अब हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो ओ एक्स ये हो गया, एक्स से ए ही हो गया, और ये हमारा ऊपर की साइड ए बी बनने वाला। बट ये ए बी कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल ए बी बोलता है मिनिमम आपका 1.13 होना चाहिए, मैक्सिमम 1.618 होना चाहिए किसका, एक्स ए का। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स ए में फिबोनाची लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये जो हमारा मार्केट है ए बी कितने परसेंट से रिट्रेस हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्स ए में बस कुछ नहीं करना, फिबोनाची लगा देना है दिमाग खोल कर। तो अभी हम यहाँ पे क्या किए, एक्स ए में फिबोनाची को लगा दिए, और यहाँ पे मिनिमम वो कौन सा लेवल बोल रहा है, मिनिमम बोलता है 1.13 और मैक्सिमम बोलता है 1.618। तो 1.618 तो लेवल ऑलरेडी यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट रहेगा, बट 1.13 का लेवल आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं कहीं पे। तो वो हमारे को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो जो लेवल का हमारे पास काम नहीं है
उसको हम ऑन कर देते हैं। तो 1.13 का लेवल हमने यहाँ पे क्या किया, ऑन कर दिया। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब कभी भी मार्केट जैसे कि ये हमारा ओ एक्स कम्प्लीट हो गया, एक्स ए कम्प्लीट हो गया, अब ऊपर की साइड ए बी जो यहाँ पे ये बन रहा है, अब ये ए बी कितना होना चाहिए, मिनिमम ये रेड लाइन को तो टच करके ही नीचे आना चाहिए। तो मार्केट ने यहाँ पे इस रेड लाइन को टच किया और मैक्सिमम 1.618 के लेवल को टच करके नीचे की तरफ आना चाहिए। अब अगर इसके बीच में ये कहीं से भी नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब हमारा शार्क पैटर्न यहाँ पे क्या है, वैलिड है। मतलब समझ में आया कि हमारा ओ एक्स इम्पल्स लेग, एक्स ए रिट्रेसमेंट लेग, ठीक है। ए बी अकॉर्डिंग टू रूल मिनिमम 1.13, मैक्सिमम 1.618, और ये 1.13 के ऊपर है और 1.618 के नीचे है। इट मीन्स कि एक्स ए के बाद जो हमारा ए बी है वो अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, बिल्कुल परफेक्ट बना है, इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे क्या करा, ए बी जो हमारा रूल है उसको भी प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। तो ओ एक्स कम्प्लीट, एक्स ए कम्प्लीट, ए बी कम्प्लीट। अब नीचे की साइड हमारा क्या बनेगा, बी सी बनेगा। अब देखो यहाँ पे बी सी क्या बोलता है, बी सी बोलता है आपका मिनिमम 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए, किसका, ओ एक्स का। तो अब ढूंढो ओ एक्स किधर है, ये है आपका ओ एक्स। अब इसका जो नीचे की साइड रिट्रेसमेंट आ रहा है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 0.88 से लेकर 1.13, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिबोनाची को लगाएंगे, और किस में फिबोनाची लगाएंगे, ओ एक्स का बोल रहा है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओ से लेकर एक्स में फिबोनाची को लगा देते हैं। अभी यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आएगा कि अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, बस ओ एक्स में फिबोनाची लगाया, और जहाँ पे आपका 0.88 का लेवल आ रहा है हम उसको मार्क कर लेंगे, और जहाँ पे हमारा 1.13 का लेवल आ रहा है हम उसको मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा रेड वाला लाइन है 0.88 का लेवल, ठीक है, ये हमारा क्या है 0.88 का लेवल है, हम उसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अब 0.88 के बाद हमारा यहाँ पे दिख रहा है 1.13 का लेवल, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.13 के लेवल को भी यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक्जैक्टली 1.13 के लेवल को मार्क कर दिया। उसके बाद मैं अब इसको करता हूँ डिलीट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ डिलीट। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, जो हमारा ये वाला पॉइंट है ये हमारा कौन सा पॉइंट निकलेगा, बी सी का पॉइंट निकलेगा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ओ एक्स बनाया, एक्स ए बनाया, ए बी बनाया और बी सी बनाया। अब जब हमारा यहाँ पे सारे रूल्स को मार्केट ने फॉलो किया, मैंने 0.88 के लेवल को भी मार्क किया, 1.13 के लेवल को भी मार्क किया। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान से समझना कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है। अब मान लो कि मार्केट कुछ इस तरीके का है, मार्केट यहाँ पे ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब जैसा अगर इस तरीके का मार्केट चल रहा है तो हमने यहाँ पे ओ एक्स बना लिया, एक्स ए बना लिया, ए बी बना लिया। अब हमने बी सी मार्क करके दे दिया कि ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल है और ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। और मैक्सिमम टाइम मार्केट 88 को टच करके रिवर्स हो जाता है, ये हमने सिंगल वाले फिबोनाची में भी सीखा था। बट कई बार अगर आपको ट्रैप करेगा तो मैक्सिमम फिर ये 1.13 तक आएगा और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा। अब जो हमारा लो पॉइंट है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक लो पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक लो पॉइंट, करेक्ट। अब ये मैक्सिमम लोगों का क्या होगा, सपोर्ट होगा, क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आया और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो सब इसको एज यूजुअल एज ए सपोर्ट मार्क करके रखेंगे ही रखेंगे। अब जब मार्केट वापस इसके पास आएगा तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं, और इसी के ठीक नीचे अपना छोटा सा स्टॉप लॉस डालेंगे, और किसी के अंदर ज़्यादा कैपेसिटी थोड़ा और नीचे डालेंगे, किसी का ज़्यादा कैपेसिटी थोड़ा और नीचे डालेंगे। तो सब मार्केट नीचे आता है और 1.13 के लेवल को टच करता है, यहाँ तक सबके स्टॉप लॉस कट जाते हैं। अब जैसे यहाँ तक मार्केट सबके स्टॉप लॉस कटे फिर यहाँ से मार्केट रॉकेट हो जाता है। तो ये मार्केट का कंडीशन होता है शार्क पैटर्न में, और जब कभी भी वो बनेगा तो कुछ इसी प्रकार का आपको टारगेट देगा। तो अभी आपको मैंने क्या समझाया, ए बी हमारा 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए, ये हो गया। बी सी हमारा कितना होना चाहिए, 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए ओ एक्स का। तो अभी हमने यहाँ पे जो बी सी का लेवल निकाला वो एक्जैक्टली ये 0.88 का, ये 1.13 का लेवल है, तो ये पूरा एरिया इसका पी आर जेड जोन का है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, ये हमें समझ में आ गया। अब एंट्री हमारे को कहाँ पे करना, पॉइंट सी पे। तो पॉइंट सी कौन सा है, ये है पॉइंट सी। अब जब मार्केट पॉइंट सी पे आएगा तभी हम एंट्री करेंगे, ठीक है। और जब हम एंट्री कर लेंगे स्टॉप लॉस कहाँ ला लेंगे, अब इसमें आपका फिबोनाची का लेवल होता है 1.27 का, 1.13 के नीचे। जब आप ओ एक्स में फिबोनाची लगाओगे, देखो अब इसको ध्यान से याद रखना। अब अगर हम ओ एक्स में फिबोनाची लगाते हैं तो 1.13 पे तो हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया, हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पे डालेंगे, 1.27 पे डालेंगे। तो 1.27 हमारा जो लेवल्स आ रहा है वो येलो वाला लाइन आ रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, 50 950, ये हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो अभी हमारे को ये चीज़ समझ में आ गया।
अब यहाँ पे हमने ओ एक्स बना दिया, एक्स ए बना दिया, ए बी बना दिया, बी सी बना दिया। अब हमारी एंट्री होगी पॉइंट सी पे। टारगेट क्या है, बी सी का 50% है। तो अभी हम एक बार इसको चालू करके देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या हमारे इस लेवल को टच किया है। अब इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। अब जब तक मार्केट इस जोन के अंदर एंटर नहीं करेगा, हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका स्पीड में थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अभी हमारे को बीच में कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट शार्प नीचे की तरफ फॉल किया। 2 बजे वाला कैंडल मार्केट डायरेक्टली यहाँ से क्या हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग गिरा, ठीक है। अब यहाँ पे तो मार्केट गिरा। अब इतना जब स्ट्रॉन्ग मार्केट गिरा तो सब लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, बट ये क्या है, एक सपोर्ट है। अब मार्केट जब इसका ब्रेकडाउन करेगा ना, फिर लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे की ट्रेड में एंट्री करेंगे। उसके बाद आप देखो मार्केट का क्या कंडीशन होता है। यहाँ पे देखो मार्केट उसको थोड़ा ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी देखो फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली इस वाले लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है। तो अभी देखो फिर यहाँ से क्या हो गया, डायरेक्टली मार्केट नीचे की तरफ गिर चुका है। अब यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग होते हैं ना, वो नीचे की साइड के ट्रेड में एंट्री प्लान करते हैं। क्यों, उसका रीज़न है क्योंकि ये तो उनके लिए सपोर्ट है, और मार्केट उनके सपोर्ट को यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है। तो जब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो उनको लगता है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, हम यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, नीचे का ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो जब कभी भी इस तरीके का कैंडल बनेगा, वीक बनेगा, तो ये वो यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, स्लोली स्लोली लोग यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। अब वो यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे। अब मार्केट सी पॉइंट के पास आ गया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी पॉइंट पे अपना बनाएंगे एंट्री, और टारगेट भी मार्क कर लेते हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए 50% बी सी का। तो ये हमारा बी सी लेवल है, इसका 50% जो ऊपर होगा वो हमारा होगा यहाँ पे टारगेट। तो हम क्या करेंगे, बी से लेकर सी तक का जो लेवल है वहाँ पे हम फिबोनाची को लगा देंगे, और इसमें जो 50% का लेवल है हम उसको यहाँ पे मार्क करते हैं। 50% का लेवल को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, और 60% के लेवल को भी आप मार्क कर सकते हो, मर्जी है तो। क्योंकि 60% का जो लेवल होता है वो क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक गोल्डन जोन होता है। बट आपकी मर्जी है, अगर मार्क करना तो कर लीजिए, नहीं माना तो मत कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टारगेट पॉइंट है, जहाँ से मार्केट हमारे को टारगेट देगा, और हमारी एंट्री कहाँ पे है, पॉइंट सी पे। तो अभी जैसे मार्केट पॉइंट सी पे आया, और सुबह से लगातार मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था, उसके बाद देखो मार्केट इस पी आर जेड जोन के अंदर एंटर करने के बाद मार्केट का क्या डायरेक्शन हुआ है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो मार्केट इसका भी ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे जैसे ये नीचे की तरफ आता है ना, तो लोगों को जो फियर होता है, जो फोमो होता है ना, अब उनको लगता है यार अब तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, नीचे का ट्रेड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो 20 मिनट मार्केट 25 मिनट टाइम बिताया ना, तो यहाँ पे सारे रिटेलर को लालच दिया बार बार नीचे आके कि हाँ भाई अब आप नीचे का ऑर्डर लो, अब मैं नीचे जाने वाला हूँ, अब नीचे का ऑर्डर लो, अब मैं नीचे जाने वाला हूँ। जैसे मैक्सिमम लोगों की एंट्री हो गई, उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट डायरेक्ट किस तरीके से घूम जाएगा। देखा, आपको समझ में आया। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट डायरेक्टली इस पी आर जेड जोन से यहाँ से क्या हो गया, मार्केट डायरेक्टली अपने टारगेट को जाके टच कर दिया, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा, और इस पर मैंने लाइव ट्रेड भी एग्जीक्यूट करा था। 30 अगस्त का ही चार्ट है, इसका मैंने डी में ये भी भेजा था आई थिंक ग्रुप में, स्क्रीनशॉट भी भेजा था। तो आप लोगों को अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। बट जब कभी भी आप इस जगह पे एंट्री कर रहे हो, तो जो आपका टारगेट है वो आपका तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा ही रहेगा। और मार्केट देखोगे तो यहाँ पे आपके प्रॉपर तरीके से फर्स्ट टारगेट को ईजिली मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टच किया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर में। और जब फर्स्ट टारगेट लगातार इतना स्ट्रॉन्ग वे में ब्रेकआउट करेगा, तो फिर हम सेकंड टारगेट के लिए भी अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि देखो 5 मिनट का कैंडल, एक ही कैंडल ने आपको दोनों टारगेट दे दिया, तो यहाँ पे हम अपने पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया ये क्या था, ये हमारा था शार्क पैटर्न। और ये शार्क पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी है, तभी ये काम करता है। साइकोलॉजी क्या, समझो, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट इसका ब्रेक करता है। ये हमारा अब दूसरा सपोर्ट है, तो लोगों को लगता है कि अच्छा सपोर्ट यहाँ पे आ गया, अब तो सपोर्ट से मार्केट नीचे जाएगा। यही करते हैं मैक्सिमम लोग। तो सपोर्ट पे जैसे वो नीचे का ट्रेड लेते हैं, सपोर्ट से ही मार्केट यहाँ पे उनको ट्रैप करता है, स्टॉप लॉस हंट करता है, और यहाँ से मार्केट रॉकेट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था किसका, शार्प पैटर्न का। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तभी आपको समझ में आया होगा, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा होगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आई होगी। इस वजह से मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ, ताकि आप इसको जब बाद में देखो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आए, और आपके जो भी डाउट्स हो वो डाउट्स पूछो, ताकि आपके वो डाउट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ओ एक्स हमारा हो गया, एक्स हमारा हो गया, ए बी हमारा हो गया, बी सी हो गया, सी पे हम एंट्री करते हैं, डी हमारा टारगेट होता है, बी सी का 50% हमारा टारगेट होगा। ये वाला फर्स्ट टारगेट, ये वाला हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट, और उसके बाद देखोगे तो मार्केट यहाँ पे दोनों टारगेट को प्रॉपर तरीके से हिट किया है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर
हो गया होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है। अब ये 5 लेग वाला कॉन्सेप्ट है और बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब इसका आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंट आएगा और आप ट्रेड लेने से पहले उतना बार सोचोगे नहीं कि मैं ट्रेड लूँ या नहीं लूँ। जब कभी भी आपको पैटर्न दिखेगा आप आंख बंद करके ट्रेड ले लोगे और उसके बाद आप वेट करोगे या तो स्टॉप लॉस का या तो टारगेट का, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया भी है कि आप लोगों को वहाँ पे कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे टारगेट लगाना है, कितना लगाना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो समझ में आया सब लोगों को, यस और सर नो? पैटर्न का एक बार बोलिए सर। रूल्स का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस है, टारगेट है, एंट्री पॉइंट है, ये अपना आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे सही काम करेगा आपका मार्केट में। आप जब कभी भी देखो ये पैटर्न बनेगा तो आपको मैक्सिमम टाइम आपको टारगेट ही देगा ये। ठीक है, बट ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप इसको तभी कैच कर पाओगे जब आप इसका प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे और अच्छे खासा प्रैक्टिस करोगे। मतलब 3-4 महीना आप अगर इस पर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली है। समझ में सर आया? सर एक डाउट है सर। बोलिए। स्टॉप लॉस अबव एंड बिलो 1.27 लेवल है ना सर? हाँ तो 1.27 लेवल कौन सा है? एक्स है ओ एक्स का? हाँ, ओ एक्स का। ओ इधर उधर नहीं मेंशन किया ना सर। ओके सर। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने इस पर मेंशन किया है 1.27 के ऊपर या 1.27 के नीचे। अब जब आपको ये कैसा पता चलेगा कि 1.27 कहाँ पे है, तो वो पता चलेगा जब आप ओ एक्स के लेवल में फिबोनाची लगाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, ओ एक्स के लेवल में फिबोनाची लगा देता हूँ। लगा दिया। 1.27 का लेवल देखो ये वाला आ रहा है और मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को सेट कर रखा है, मतलब लो पे। तो इसका जो स्टॉप लॉस है एग्जैक्टली 1.27 है, यहाँ पे आपकी एंट्री है और टारगेट आपका 50% है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, मैं आपको सारे टाइम फ्रेम पे दिखाया हूँ। मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था वीकली पे, फिर डेली पे, फिर आवर्ली पे, फिर वीकली पे, फिर 15 मिनट पे भी कुछ एग्जांपल्स थे। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एग्जांपल्स मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। तो आप इस पैटर्न को किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, इसका कोई ये नहीं है कि हम इसी टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको मैं इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। ग्रुप में अगर आप लोग हो तो आप लोग देखते होंगे डेली कितने सारे पैटर्न्स वो लोग बेचते हैं, सारे लोग जो जिन्होंने इसको सीखा है, और सब में कोई ना कोई हार्मोनिक पैटर्न्स लगा ही होता है। उसमें कभी साइफर होता है, कभी बटरफ्लाई होता है, कभी शार्क होता है, कभी बैट होता है। तो जब वो चीज़ आप देखोगे और आप खुद भी उसकी प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। सॉरी। तो उसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, समझ में आया अभी आपको सब लोगों को कि नहीं है कोई सर मैं डाउट? लेट में आया हूँ सर, मुझे थोड़ा वीडियो मिलेगा सर? लेट में आया हूँ ज्वाइन किया। कोई इशू नहीं है आपको। अभी हमारा फिर न्यू बैच भी स्टार्ट होगा। बाकी ये सारे वीडियो जो है ना यूट्यूब पे अपलोड हो जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। मेरे को एक बार हाई मैसेज डालना और बोलना सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जी और सर, वहाँ जी पे सर। फिर आपको अपडेट मिलती रहेगी न्यू बैचेस की। ठीक है, सर नंबर नंबर चाहिए ना सर? यूट्यूब यूट्यूब पे कौन सा चैनल का नाम है? स्टॉक मेंटर एकेडमी सर्च करना, आपको मिल जाएगा। कौन सा? स्टॉक मेंटर एकेडमी, लिंक भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना। सर जी सर हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछना था, अगर हमारे को हिस्टोरिकल डाटा देखना हो तो किसमें देखेंगे सर? कौन सी डाटा देखना हो? हिस्टोरिकल डाटा यानी पीछे का डाटा देखना हो तो? वो तो आपको एनएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। हिस्टोरिकल डेटा आप सर्च करना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जी सर, एक जैसे ये एओसी वाला वगैरह है, इनमें भी तो देख सकते हैं ना? सॉरी, जो जो ऑप्शन है ना, एक एओसी वगैरह है, इनमें भी तो देख ऑप्शंस सकते के हैं। आपके पास्ट के डेटा नहीं मिलेंगे, बट आपके फ्यूचर के मिल जाएंगे, स्टॉक्स के मिल जाएंगे, ये सब डेटा मिल सकते हैं। ऑप्शंस का नहीं मिलता। सर राइट कभी सर। कभी स्मॉलर टाइम ट्रेड करते टाइम बेयरिश पैटर्न बना हो लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश पैटर्न बना हो तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में टारगेट मिलता ही नहीं। हाँ नहीं मिलेगा। जो आपके थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे पैटर्न बना है ना, अगर मान लो बड़े हाँ टाइम फ्रेम पे बैट पैटर्न बना है, ओके, अब बटरफ्लाई पैटर्न या बैट पैटर्न बना है और वो बुलिश बैट पैटर्न बना है,
तो आप जब छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि वहाँ पे आपको बुलिश पैटर्न ही मिले तभी ट्रेड करो। फॉर एन एग्जांपल, मान लेते हैं कि हमारा आवरली टाइम फ्रेम पे बैट पैटर्न बना, ठीक है, और मार्केट पी आर जोन के आसपास घूम रहा है, तो जब आप उसको 5 मिनट पे ट्रेड करो तो वहाँ पे फिर आप अप साइड का ट्रेड करो, मतलब बैट का जो रिवर्सल एरिया ना उस तरफ का ट्रेड प्लान करो, क्योंकि वो आपका ट्रेंड के साथ ट्रेड होगा। लेकिन छोटा टाइम फ्रेम पे आपको क्या, वो ट्रेंड के रिवर्सल ट्रेड दे रहा, तो वहाँ पे फिर आपको मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, तो उसको आपको फॉलो नहीं करना। बड़े टाइम फ्रेम पे जिस तरफ का पैटर्न बन रहा है, जिस तरफ का आपको डायरेक्शन दिख रहा है, आपको ट्रेड भी फिर उसी डायरेक्शन में लेना है। क्लियर है सब जी लोगों को? जी सर, हो गया। ठीक है, यस। इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का? सर वो शार्प पैटर्न लगाया था नहीं ना अभी? जरा शार्प पैटर्न रूल्स का स्क्रीनशॉट करा आपने? आपने रूल्स का स्क्रीनशॉट किया नहीं किया? एक बार हाँ सर, लिया। फिर से दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो। ओके सर। और ये आपका एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस, ठीक है। अब आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ पे दो लेवल होता है, एक 0.88 का होता है और 1.13 का होता है, ठीक है। तो आप अगर 0.88 पे भी एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 1.27 के पास ही होना चाहिए। लेकिन जब कभी भी मार्केट में आप देखोगे, मार्केट को ट्रैप करने का मन होगा ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा टाइम बिताएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी मार्केट इसका ब्रेक डाउन करता है और नीचे की तरफ आता है, तो जैसे ये 1.13 के लेवल को टच करे ना, यहाँ से आपको एक रिजेक्शन वाला कैंडल दिख जाए, यहाँ पे आप एक लॉट कम से कम तो बाई करो, मतलब कुछ हो या ना हो, एक लॉट मिनिमम बाई करो। एक लॉट में आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा अभी, तो आप यहाँ पे एक लॉट बाई करो। आपको जब टारगेट मिलेगा ना कुछ इस प्रकार का, तो आप एक लॉट की जगह पे फिर स्लोली स्लोली ऑटोमेटिकली 5 लॉट भी कर दोगे, फिर आपको उतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा। बट एज अ बिगनर स्टार्टिंग में कम से कम एक लॉट में आप इस लॉजिक को फॉलो करो जो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। तो बस आपको सी पॉइंट पे एंट्री करना है, और जो आपका टारगेट है वो बीसी का 50% है, तो फिबोनाची लगा देना बीसी का, जो 50% आ रहा है वो आपका फर्स्ट टारगेट, 61% वो आपका सेकंड टारगेट। और गोल्डन जोन के अंदर मार्केट इंटर करता है तो फिर वहाँ से मैक्सिमम टाइम मार्केट गिर भी जाता है। तो अभी देखोगे तो ये 60% के लेवल को टच किया ना, अब यहाँ से हाइयर चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ आया होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आगे का प्ले करके, देखो देखो मार्केट गिरा नहीं जैसे, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये गोल्डन जोन का लेवल है, और यहाँ से फिर मार्केट क्या हो गया, नीचे की तरफ आ जाता है। तो आपको जो टारगेट है वो टारगेट पे अपने प्रॉफिट को फिर बुक करना है ऑलवेज, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो तो फिर देखो, प्रॉफिट अगर बुक नहीं करोगे तो फिर आप नो प्रॉफिट में आ जाओगे। तो एक चीज़ याद रखना, जो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको टारगेट बताया, उस टारगेट पे अपने प्रॉफिट को बुक करो, और फिर वहाँ से अपना गोल्डन जोन है, तो आप गोल्डन जोन में आप एक रिवर्सल ट्रेड भी यहाँ से अगेन कर सकते हो, इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और इस इम्पल्स का ये गोल्डन जोन है, तो आप यहाँ पे एक नीचे का रिवर्सल ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का? एनीवन हैव एनी डाउट्स, या समझ में है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो सर इसमें बेसिकली दो ही लैग है ना, एबी और बी। हाँ, बस इम्पोर्टेंट दो ही है। पैटर्न हो गया मेरे ख्याल से। करेक्ट करेक्ट, इंपॉर्टेंट दो ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ए बी एंड बी सी, बी सी जैसे बनना, सी पे एंट्री कर लो, डी आपका टारगेट, बात खत्म। हाँ, सबसे ज्यादा पैटर्न तो हमें यही मिलता होगा ना सर, क्योंकि दो ही लैग में बेसिकली। हाँ, मैक्सिमम टाइम आपका सार्क बनेगा, और जब बनेगा तो आपको मैक्सिमम टाइम सार्क में सिर्फ एक दिक्कत है, पता है क्या, देखो बैट में क्या होता है, वो एक्स से बना, ए बी बना, बी सी बना, तो बी सी जब बनता है ना तो वो 88 तक जाता है और यहाँ से मार्केट गिर जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, मार्केट यहाँ पे दोनों तरफ ट्रैप किया है, ये रजिस्टेंस है, मानते हो, यहाँ से मार्केट गिरा है, करेक्ट। इसको ब्रेकआउट किया इसने, यहाँ पे ब्रेकआउट पे रिटेलर क्या करेंगे, बाई करेंगे। लेकिन मार्केट क्या किया, फंसा दिया उनको, और ये सपोर्ट है, इसका मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे रिटेलर क्या करेंगे, सेल करेंगे, उनको ट्रैप कर दिया। तो यही मार्केट का साइकोलॉजी है, आपको दोनों तरफ से मार्केट फंसाएगा। आप कॉल में जाओगे तो भी आपके स्टॉप लॉस काटेंगे, आप पुट में जाओगे तो भी आपके स्टॉप लॉस काटेंगे। बट जब आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप दोनों जगह बचोगे, आप ट्रैप नहीं होगे कभी। क्यों? क्योंकि ये इस जगह पे एंट्री करवा रहा है जहाँ पे 80% लोगों का स्टॉप लॉस कट रहा, ठीक है। मतलब मार्केट की साइकोलॉजी सबसे बेस्ट शार्प पैटर्न फॉलो करना है।
सबसे बेस्ट शार्क पैटर्न फॉलो करता है मार्केट की साइकोलॉजी की। अगर आप देखोगे तो जो स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं ना, जो एसएमसी फॉलो करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, वो पूरा का पूरा फिबोनाची पे ही बेस्ड है, फिबोनाची के लेबल्स पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, मैंने भी पूरा एसएमसी सीखा, उसके बाद मुझे समझ आया कि एसएमसी से भी ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शार्क पैटर्न है और हार्मोनिक के पैटर्न्स हैं, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी कुछ इस प्रकार की बनी हुई है कि वो एंट्री आपको वहाँ पे करवाता है जहाँ पे मैक्सिमम की स्टॉप लॉस हिट होती है, क्योंकि बॉटम पे आपको एंट्री करवा रहा है, मतलब बॉटम पे बाई करवाता है और टॉप पे सेल करवाता है। ऐसा आपको कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा। बट नॉर्मल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही सिर्फ बैठे होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ही सिर्फ रखेंगे तो वहाँ पे वो ट्रैप हो जाएंगे मैक्सिमम टाइम। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोनिक पैटर्न के साथ। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, बट उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो आपको उससे ज़्यादा पता होना चाहिए। इसलिए मैं क्लास में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बताता हूँ उसमें मैं ये भी बताता हूँ कि भाई उसमें कैसे फॉलो करना है, बता दिया। लेकिन अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को पूरा चीज़ एक्सप्लेन किया कि भाई रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, बट स्टिल मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाएगा। बट अगर आप शार्प पैटर्न को फॉलो करोगे या हार्मोनिक के पैटर्न्स को फॉलो करोगे तो आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड करोगे। फिर सर सेलिंग साइड का कोई एग्जांपल मिल सकता है? सेम आपको जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये सेम जो है ना, सेम रूल्स फॉलो होगा, सेम, ठीक है बस रूल्स आपका सेम रहेगा। आप बस इम्पल्स रिट्रेसमेंट चेंज कर दो। ठीक है ठीक ठीक। ठीक है, यस। इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का? ठीक है, आई होप अभी आप लोगों का सर नेक्स्ट बैच में आने के लिए कैसे करना? नेक्स्ट बैच में आने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे आप अभी आ रहे हो वैसे ही आप नेक्स्ट बैच में भी आ सकते हो। तो सर ये जो बंदे हैं ये ऑलरेडी इनरोल हो जाएंगे हम? हाँ हाँ, इसके लिए मैं पैसे थोड़ी लेता हूँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे नहीं नहीं अभी सर, आपको लिंक मिल रहा है ना, तो वैसे ही आपको न्यू बैच का भी मिल जाएगा। जब मैं बैच 15 स्टार्ट करूँगा तब, तो उसको आप एज इट इज़ ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हो जैसे अभी आप बैच 14 ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, हाँ सर सर वो तो थैंकफुल है बहुत कि आप सर हमें फ्री में इतना सी चीज़ें सिखा रहे हो। थैंकफुल सर, थैंक यू। ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये बैच हमारा यहाँ पे होता है सक्सेसफुली कंप्लीट। अब कुछ सर टाइम के बाद, एक सेकेंड, कुछ टाइम के बाद फिर हम अगेन न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा होगा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 15 के नाम से। वहाँ पे हम अगेन सारी चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसमें भी न्यू लोग आएंगे, वापस से वो सारी चीज़ें सीखेंगे। और उसके बाद फिर हमारा ऐसा ही है कंटिन्यूसली पिछले 1.5 ईयर्स से चलते हुए आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बट नेक्स्ट बैच से मेरा प्लानिंग है इसको थोड़ा सा अब चेंज करने का, क्योंकि इसमें है कि सारी चीज़ें मैं इंक्लूड रखता हूँ। अभी मैंने गूगल फॉर्म का आप लोगों को एक लिंक दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में। अब जिस लोगों ने उसको फिल किया उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है वो। क्यों पता है? जो गूगल फॉर्म में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें मैंने पूरा कैटेगरी डिवाइड कर रखा है, किसको इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस करना है, किसको मतलब स्विंग ट्रेडिंग ही सिर्फ करना है, कौन सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो उस हिसाब से मेरा पूरा का पूरा उसमें प्लान है। मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें सिर्फ इंट्राडे लोग रहेंगे, एक स्विंग रहेंगे, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले रहेंगे। और लाइव मार्केट में मैं एग्जैक्टली उनके साथ बैठकर उनको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, जो चीज़ें मैं भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। लाइव मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। लाइव मार्केट में जैसे मैंने फिबोनाची सिखाया, वैसे आपको हार्मोनिक पैटर्न सिखाया। लाइव मार्केट में बैठ कर उस पर कैसे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो वो सिर्फ सब के लिए नहीं है, वो जो गूगल फॉर्म फिल किया है उसके लिए चार्ज नहीं है, बस आपको गूगल फॉर्म फिल करना ताकि एग्जैक्ट हमें ये पता चल जाए कि हाँ कौन कौन एक्चुअली में सीखना चाहते हैं। लेकिन ग्रुप में अप्रोक्सीमेटली 680 प्लस मेंबर्स है, बट क्लास में देखोगे 20-22 लोग आते हैं। मतलब बाकी लोग ऑलरेडी समझते हैं अपने आप को कि हम सर बहुत वो टैलेंटेड हैं। तो वो सॉरी आप, सर, वो फॉर्म कैसे मिलेगा सर? आपको मैंने चैट बॉक्स में नंबर दे दिया, एक बार हाई मैसेज डाल देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वहाँ पे फिर मैं आपको गोल फॉर्म जी का सर, लिंक दे दूंगा। ठीक है, जी सर, शुक्रिया सर। ओके, ठीक है। तो जिन्होंने भी गूगल फॉर्म को फिल किया उसमें से मैं लोगों को फाइंड आउट करूंगा और उनके साथ मैं एक ग्रुप बनाकर उनको ऐड ऑन करूंगा। और वहाँ पे फिर हम प्रॉपर तरीके से लाइव मार्केट में बैठकर 2 घंटे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिर्फ डिस्कस करेंगे, फिर 2 घंटे स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करते हैं लाइव मार्केट में बैठ के, कैसे स्टॉक एनालिसिस करते हैं, फिर कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ों में आप लोगों को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, वो पूरा लाइव में होगा, मतलब ऐसे रिकॉर्डेड वगैरह या रात में नहीं होगा, लाइव मतलब 9 बजे मैं स्टार्ट करूँगा, 3:30 बजे, और वैसे ही गूगल मीट पे होगा। ठीक है, तो वो मेरा पूरा प्लानिंग है, उसको हम स्टार्ट करेंगे एक बार, उसमें जितने मेंबर्स मैं चाहता हूँ उतने हो जाएं, देन हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ अच्छे से सर क्लियर हो गई होगी। यस, बोलिए अमित जी। मैं ये कह रहा हूँ फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग रखोगे आप या फिर? नहीं, उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होगी, वो डिपेंड करता है मेरे मूड पे, मन किया तो कर लेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। अब जो उस समय ज्वाइन नहीं कर पाए, जॉब वगैरह कर रहे हैं तो फिर वो
करता हूँ, उसके लिए फिर कुछ प्लान करता हूँ मैं, ठीक है। और इसमें सर पैटर्न तो लगा के बता देते। हाँ, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, डोंट वरी। सर इसमें सार्क जो आपने कराया है इसमें एक्स ए बी सी डी पैटर्न तो लगा दे। सेम है ना, ऑलरेडी तो 6 पैटर्न तो मैंने समझाया है, इतना तो अंडरस्टैंडिंग अभी हो गई होगी आप लोगों की कैसे लगाना है। एक बार खुद वो से तो प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट का स्क्रीनशॉट कीजिए, मेरे को भेजिए। हर एक चीज़ आप में एकदम स्पून फीडिंग नहीं कर सकता, आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाने हैं, अपनी तरफ से भी उसको समझना है। स्क्रीनशॉट कीजिए, मुझे भेजिए, मैं देखकर बताऊंगा सही है गलत है, क्या गलती है उसको सही कीजिए, ताकि वो गलती वापस रिपीट ना हो, ठीक है। ठीक। तो वो गूगल फॉर्म इसका वापस मिल जाएगा सर? हाँ, मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो मैंने इधर हाई अपना नंबर डाल रखा है, उसको मैं पिन कर देता हूँ चैट बॉक्स में, हाई मैसेज कर दो, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और फिर उसी ग्रुप में मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस, ये बैच हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट सक्सेसफुल्ली। हम लोग कुछ ही दिनों में फिर न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, उसका मैं अपडेट आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर।